हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है एक बुक की समरी। बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी बाय रियान हॉलिडे। जैसा कि बुक के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये बुक होने वाली है ईगो के बारे में। इसमें बताया जाएगा कि ईगो किस तरीके से हमारा दुश्मन बनता है, हमारी कामयाबी के आड़े आता है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑथर, हर इंसान अपनी लाइफ में तीन में से किसी एक स्टेज पे हर समय होता है। पहला है एस्पायरिंग, दूसरा है सक्सीडिंग, तीसरा है फेलिंग। एस्पायरिंग मतलब जब हम अपने सपनों को अचीव करने के लिए उन पे काम कर रहे होते हैं, और सक्सीडिंग का मतलब है कि हम उन्हें अचीव कर चुके हैं, और फेलिंग का मतलब है कि हम उन्हें अचीव करने में या तो फेल हो चुके हैं या तो अचीव करने के बाद उस पर सस्टेन करने में हम फेल हो चुके हैं। ईगो इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हर समय हमारी सक्सेस के आड़े आता है। ईगो एक ऐसा अनहेल्दी बिलीफ है जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटेंशन सिर्फ हमारी तरफ ही क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से हम जब अपनी लाइफ के एस्पायरिंग स्टेज पे होते हैं तो हम तारीफों के भूखे हो जाते हैं। जैसे कि सिर्फ एक ही दिन जिम जाके हम पूरी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। इससे हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है और हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से। और इसी तरीके से जब हम सक्सीडिंग स्टेज पे होते हैं तो हम सक्सेस को पाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से हमने हासिल कुछ भी नहीं किया सिवाय फेलियर के, और हम फिर से निराशा की तरफ बढ़ गए। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मैल्कॉम एक्स। ये एक बहुत ही फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इससे पहले एक बहुत बड़े क्रिमिनल थे। ड्रग स्मगलिंग, प्रॉस्टिट्यूशन, रॉबरी जैसी चार्जेस में ये जेल के अंदर थे। लेकिन जेल के अंदर रह के इन्होंने किसी और को दोष देने की जगह या फिर ईगो के अंदर आके किसी और चीज़ पे ध्यान देने की जगह ध्यान दिया इस बुक में दिए हुए इन दो कॉन्सेप्ट्स पे, डेड टाइम एंड अ लाइफ टाइम। उन्होंने अपने डेड टाइम को अ लाइफ टाइम बनाया और बहुत ही जल्दी इस चीज़ को समझ गए कि उन्हें खाली समय को कैसे इस्तेमाल करना है, और उन्होंने जेल में रहते हुए ही बहुत सारी किताबें पढ़ी। उन किताबों को पढ़ के अपनी एक डिक्शनरी बनाई और उनमें जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी थी उनको लिखा। उस चीज़ का इस्तेमाल करके उन्होंने सक्सेस को हासिल किया, ना कि किसी ईगो के आड़े आके अपने जेल में रहने को, उस समय को कोसा और किसी और को उसके पीछे का जिम्मेदार ठहराया। बल्कि उन्होंने उस चीज़ पर काम किया और अपने ईगो को ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट करके टाइम को अपॉर्चुनिटी बनाया और जेल के उस समय को सदुपयोग करके सक्सेस को हासिल करके दिखा दिया। दोस्तों, उनकी इस कहानी पे ये बुक लिखी गई है कॉलेज इन प्रिजन। उन्होंने जेल को ही अपना कॉलेज बताया है, क्योंकि जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपने लाइफ के बहुत बेहतरीन और बेस्ट सबक सीखे हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आगे जाके अपने बिजनेस में भी किया। इन दोनों ही बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप क्लिक करके इन बुक्स को खरीद सकते हैं। इस बुक में एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज प्लस माइनस इक्वल। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में तीन तरह के लोग हमेशा होने चाहिए, एक जो आपसे बहुत अच्छे हैं, एक जो आपसे काफी कम है, और एक जो आपके बराबर है। इसका मतलब बेटर, लेस एंड इक्वल। इक्वल की जरूरत आपको पड़ती है एस्पायरिंग स्टेज में, बेटर की जरूरत आपको पड़ेगी आपके सक्सीडिंग स्टेजेस में, और वो लोग जो आपसे कम है किसी भी चीज में, चाहे नॉलेज में या फाइनेंसेस में या किसी भी चीज में, उनकी जरूरत आपको आपके फेलिंग स्टेजेस में पड़ती है। जो जब आप अपने एस्पायरिंग स्टेजेस में होते हैं तो वो लोग जो आपके बराबर हैं वो आपका कंपटीशन बनते हैं और आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख के उनको कंपीट करके आगे बढ़ते जाते हैं। जो लोग आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं वो आपके लिए मोटिवेशन बनते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं और ये याद दिलाते रहते हैं कि अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और आप ये भी समझते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है, यानी कि सक्सेस के स्टेज पे पहुंचने के बाद ईगो की वजह से आप वहां आके रुके ना और उस पे सक्सेस पे सस्टेन करें, यानी कि आप वहां से गिरे नहीं। और जो लोग आपसे कम होते हैं वो लोग भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं इस ईगो से बचने के लिए, इस ईगो से दूर रहने के लिए, यानी कि वो लोग आपकी मदद करते हैं। आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास है मगर उनके पास नहीं है, तो आप उन्हें बताइए, सिखाइए और ईगो जैसी बला से दूर रहिए। दोस्तों, इस बुक का बेस्ट पार्ट है ये डेड टाइम, अ लाइफ टाइम, और ये फॉर्मूला प्लस माइनस एंड इक्वल। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए कि डेड टाइम और लाइफ टाइम क्या है और ये फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तीनों ही स्टेजेस पे, चाहे वो एस्पायरिंग, सक्सीडिंग या फेलिंग स्टेज हो, इससे हम अपने ईगो से भी दूर रह सकते हैं और सक्सेस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।